हेलो मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों ज्ञान परिवार का इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बिहार सरकार के द्वारा एक जारी वैकेंसी जिसको कहते हैं पुस्तकालय अध्यक्ष लाइब्रेरियन के दोस्तों वैकेंसी के बारे में बहुत दिनों से चर्चा है। उसके बारे में आज दोस्तों हम आज को पुरानी एक वैकेंसी जो 2024 में बिहार सरकार के द्वारा लाइब्रेरियन की वैकेंसी जो जारी किया गया था राज्यपाल सचिवालय के राजभवन के द्वारा, उसके बारे में दोस्तों बताएंगे कि उसमें क्वालिफिकेशन की योग्यता क्या रखा गया था और उसके बाद आज क्या रखा गया। और ये लगभग दोस्तों 6500 वैकेंसी के बारे में जो चर्चा की गई है बिहार सरकार के द्वारा, ये कब तक जारी होने का उम्मीद है और क्या ये पेपरबाजी और पेपर में ही देकर रह जाएगा या बिहार सरकार के द्वारा आ रही जो चुनाव जो 2025 में चुनाव होने वाले हैं, क्या आचार संहिता का भी एक वैकेंसी भेंट चढ़ सकता है। दोस्तों जैसा कि आपको हम बताए थे पहले ही कि विद्यालय में पुस्तकालय अध्यक्ष, लिपिक और परिचारी बहाल होंगे। दोस्तों बहुत दिन से आप लोग पेपर में सोच रहे होंगे और ये भी सुन रहे होंगे कि लगातार केवल पेपर में आ रहा है, डोमिसाइल नीति लागू होगी, ये भी बताया जा रहा है। उसके बाद लगभग 6500 पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए विभिन्न समय पर इसकी दोस्तों अधियाचना आते गया और 2025 में इसका अधिसूचना बीपीसी के द्वारा लगभग 6500 उम्मीदवारों के लिए जारी किया गया। लाइब्रेरी की दोस्तों नियुक्ति नियमावली दोस्तों कैबिनेट से मंजूरी तो मिल गया 18 जून 2025 को, लेकिन आधिकारिक वेबसाइट पर लाइब्रेरी पदों की नियमावली भी जारी कर दिया गया। लेकिन उसके बाद दोस्तों इस भर्ती के लिए उम्मीदवार को एक डोमिसाइल भी लागू किया गया कि आपको बिहार का निवासी होना जरूरी है। और उसके साथ ही दोस्तों न्यूनतम 45% अंकों के साथ लाइब्रेरियन साइंस में आप अगर स्नातक की डिग्री है तो आप इसके लिए दोस्तों भरने के लिए पात्र हैं। इतना तो दोस्तों आप लोग को पता था। उसके बाद दोस्तों ये दोस्तों वैकेंसी सबसे पहले दोस्तों इसके पहले दोस्तों ये 2010 में वैकेंसी आती है। अगर ये वैकेंसी समय पर अगर नहीं पूरा किया गया तो दोस्तों हो सकता है कि ये आप देख सकते हैं, आपको हम दिखाते हैं यहाँ पे कि चुनाव इसका भेंट भी चढ़ सकता है। ऐसे देख सकते हैं आप कि चुनाव आयोग ने चुनाव तिथि की घोषणा करता है। सूत्रों की माने तो सितंबर माह में प्रदेश की आचार संहिता लागू हो सकती है। दोस्तों जुलाई चल रहा है, अगस्त और सितंबर कभी भी इसके लिए दोस्तों आचार संहिता की घोषणा हो सकती है। अगर आचार संहिता में वैकेंसी फंस गया तो पेपर में ही बनकर रह जाएगा। हम नहीं चाहते कि दोस्तों कि ये पेपर में ही वैकेंसी बनकर रह जाए। उसके बाद दोस्तों ये दोस्तों 2010 में जब वैकेंसी आई थी, 2010 में जब वैकेंसी आई दोस्तों, तो 2010 के वैकेंसी के बाद इस वैकेंसी के बाद दोस्तों उस समय 2010 में तो वैकेंसी पूरी हो गई, लेकिन जब नई नियमावली 2025 में बनी, इसके लिए नियमावली 225 में बनी दोस्तों, तो जो 2010 में जो नियमावली बनी थी और उसमें जो सीट हुए थे उसमें 1600 लगभग 1700 कुल टोटल पुस्तकालय अध्यक्ष अभी कार्यरत हैं, जो संख्या काफ़ी कम है दोस्तों। और विद्यालयों की संख्या उस अनुपात में बढ़ते गया, शिक्षकों की संख्या बढ़ते गया, लेकिन आज 14 वर्षों के बाद बिहार लाइब्रेरियन की वैकेंसी आज भी ज्यों का त्यों केवल वित्त मंत्रालय और बिहार सरकार के नियमावली के नियमों के अनुसार ही बनकर रह गया दोस्तों। उसके बाद हमारे छात्र आज भी वैकेंसी के इंतज़ार में है। और ये दोस्तों वैकेंसी कहीं ना कहीं देख सकते हैं, जब 2014 में दोस्तों 2024 में एक वैकेंसी आई थी दोस्तों पुस्तकालय अध्यक्ष, इसको लाइब्रेरियन कहते हैं दोस्तों, और एक सहायक लाइब्रेरियन का। ये दोस्तों आया था वेतन 6 लेवल के अनुसार 35,400 से 1,12,000 नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानव निधि, और एक दोस्तों आया था एक पद के लिए। उसके बाद दोस्तों इस पद के लिए जो शैक्षणिक योग्यता रखा गया था, क्योंकि शैक्षणिक योग्यता अगर हम आपको बता देते हैं यहाँ पर से, तो 20+ स्टेट जो अभी सरकार के द्वारा बताया गया कि आप 20+ स्टेट आपको अनिवार्य किया गया, ठीक है, आपकी जैसी सरकार की अथी होगी। पुस्तकालय अध्यक्ष की रिक्ति के आवेदन के अभ्यर्थी को केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सरकार प्राप्त लाइब्रेरी साइंस इंफॉर्मेशन साइंस में स्नातक की उपाधि के अतिरिक्त मान्यता प्राप्त संस्थान से, हम दोस्तों इसके लिए आपको बताने वाले थे कि कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा या कम से कम 6 माह का सर्टिफिकेट की कोर्स की उपाधि होनी चाहिए। हो सकता है दोस्तों कि अगर जारी करे बिहार सरकार, मैं ऐसा कह नहीं सकता हूँ कि यही हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि इस नियमावली को क्वालिफिकेशन को कंप्यूटर के डिग्री के साथ साथ कंप्यूटर की
एप्लीकेशन डिप्लोमा के साथ साथ ये भी हो सकता है 6 महीने का आपको सर्टिफिकेट DCA या ADCA भी खोज दे। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब शैक्षणिक योग्यता पुस्तकालय अध्यक्ष का किया गया था तो उस समय दोस्तों ये 2000 इस साल भर पहले की बात है, क्योंकि 2000 वो पुस्तकालय अध्यक्ष जो बहाली होता है स्कूल में और कॉलेज में, उसकी दोस्तों 2014-2010 के बाद नहीं आया। 1700 उसमें पद अभी भी कार्यरत हैं, जो संख्या दोस्तों काफ़ी कम है। और उसके सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए रिक्त पदों के दोस्तों आवेदन के भरने की तिथि तक मान्यता प्राप्त विश्व संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक और साइंस डिप्लोमा के लिए 6 माह के सर्टिफिकेट इसमें भी दोस्तों जरूरी कर दिया था। ठीक है, और न्यूनतम सीमा 21 वर्ष किया गया था उस समय। और उस समय जो दोस्तों फॉर्म आपको लिए भरा जा रहा था राजभवन से जो निकला गया था, उस समय दोस्तों ऑनलाइन ऑफलाइन ये फॉर्म को भर कर और जो साइट था राजभवन जो दिया था उस पर भेजना था ड्राफ्ट के थ्रू। बट सरकार ने दोस्तों 35% महिला का आरक्षण और लगातार घोषणाएं भी कर रही है कि जो 3 वैकेंसी हो उसमें बिहार डोमिसाइल लागू किया जाएगा। अच्छी बात है, होनी भी चाहिए और छात्रों की मांग भी रहा है। लेकिन 6500 जो लाइब्रेरियन की वैकेंसी है दोस्तों, कहीं ना कहीं बिहार सरकार की ओर से और ये वैकेंसी ऐसे नहीं होने वाला। ये वैकेंसी जो होने वाली है दोस्तों पुस्तकालय अध्यक्ष, चाहे एमबिलिस चाहे बिलिस किए हो आप दोस्तों, ये हो BPSC के माध्यम से भरा जाएगा। BPSC के माध्यम से भरा जाएगा और हो सकता है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम, ऑनलाइन की चांस तो नहीं बन रहा है अभी तत्काल, नहीं कह सकते, लेकिन ऑफलाइन का चांस बन सकता है कि ऑफलाइन के थ्रू इसका एग्ज़ाम करवाएगी। 2011 दोस्तों 45% देखिए 2000 और 2012 में जो 14 वर्ष पहले दोस्तों नियुक्ति जो पिछले 2011-12 में हुई थी, उसके लिए विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष के नियमावली 2025 को स्वीकृति दे दी अभ्यर्थियों। और अभ्यर्थियों को दोस्तों देखिए दोस्तों अभी हम 45% अंक इसमें बताए, जबकि दोस्तों अभी हम नियमावली इसमें बताए थे आपको, कहाँ गया, इसमें आपको बताए थे दोस्तों कि कम से कम जो सरकार के द्वारा विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि अतिरिक्त 6 माह का कंप्यूटर, और इसमें दोस्तों योग्यता जो कम से कम बताया गया था जो 45% जो मार्क्स रखा गया है जो लाइब्रेरी या बिलिस से एमबिलिस किए हुए हैं दोस्तों, तो सरकार ने इसमें तो क्लियर कर दिया कि 45% आप देख सकते हैं 45% अंकों के साथ स्नातक का डिग्री अनिवार्य है। अगर आप 45% से स्नातक की डिग्री कम है दोस्तों, तो आप बिलिस से एमबिलिस करते हुए भी पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए आप फॉर्म नहीं भर सकते। वही SC ST OBC के लिए दोस्तों IWS के लिए अंकों में 5% की छूट मिलेगी। इस नियुक्ति में बिहार लोक सेवा आयोग, हम पहले ही बताया था दोस्तों कि ये बहाली BPSC के माध्यम से होगा, कहीं ना कहीं BPSC के माध्यम से होगा और माध्यम से जिला सम्मानग्रस्ता सामान्यतः उसका स्थानांतरण जिला में के भीतर ही होगा। और ये भी बता रहा है दोस्तों कि जो जिस जिला में जिनकी परिस्थिति के अनुसार और जिस जिला में आप बिलोंग करते हो उसी जिला में आपका रखा जाएगा और विशेष परिस्थिति में आपको दूसरे जिला में भी भेजा जा सकता है। ये लाइब्रेरियन की दोस्तों थी। और दोस्तों इसलिए बता रहे हैं कि हो सकता है कि लिखित परीक्षा के साथ साथ हो सकता है कि साक्षात्कार इंटरव्यू का भी व्यवस्था किया जाए, लेकिन इंटरव्यू के लिए अभी तक ऐसा कोई सरकार के द्वारा सूचना जारी नहीं किया गया है कि इसके लिए। और ये दोस्तों परिचारी क्लर्क और परिचारिका था, इससे हम बताए थे कि 50% अनुकंपा की भर्ती, जो कि 50% से घटाकर अब दोस्तों 85% सीधी भर्ती किया गया है और 15% आपको अनुकंपा की भर्ती इसको हटाया दिया गया है। और इसके दो नियमावली में गजट भी पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए दोस्तों जो आप देख सकते हैं कि अनुशासनिक सेवा शर्त नियमावली 2025 को लगभग अंतिम चरण दे दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों आज भी हमारे जो छात्र हैं इसकी नियुक्ति के लिए कहीं ना कहीं आज भी इसके लिए कब इसके एडवर्टीजमेंट समान प्रशासन विभाग से नियमावली बनकर ऑनलाइन फॉर्म के रूप में साक्षात आता है ताकि उनका मौका मिल जाए। लेकिन ये स्टेप भी उनके लिए ज़रूरी है। तो हो सकता है दोस्तों कि चुनाव के बाद या चुनाव की प्रक्रिया में भेंट ये बहाली चढ़ जाए, ताकि जिस प्रकार बहाली में लगातार
देरी हो रहा है, और जो पेपर के माध्यम से भी हम लोग बताया जा रहा है, उसके बाद जब कहीं जाया जाता है तो केवल बताया जाता है कि विभाग जाइए तो यही बताया जाता है कि जल्द होगा। लेकिन दोस्तों इसके लिए सरकार कदम बढ़ा रही है, लेकिन बीच बीच में जब ऐसे जब फॉर्मूले और जो विधानसभा का सत्र चालू हो गया तो और विभिन्न प्रकार के जो आपके जो ACS सिद्धार्थ सर थे, जो शिक्षा विभाग में ACS थे, उन्होंने भी आज इस्तीफा दे दिया है। अब क्या कारण रहा नहीं बता सकते, लेकिन उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया अपने पद से। तो दोस्तों हो सकता है कि इस बहाली में और विलंबता की संभावना बढ़ रहा है। और भर्ती के लिए दोस्तों पहले बताया कि बिहार के लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि नियमावली में बिहार के लिए बताया ही गया है। और इसके बारे में दोस्तों जैसे ही और डिटेल लाइब्रेरियन के बारे में डिटेल आपके आता है तो इसको आपको सूचना इसी चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा। जो भी साथी पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी को शेयर भी कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।